हेलो दोस्तों, वेलकम टू टू हाउस टू इनिंग्स क्रिकेट हिंदी पॉडकास्ट। मैं हूं मेरे को होस्ट आशीष के साथ। हम आज बात करेंगे इंडिया सीरीज़ विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। इंडिया की जो सीरीज़ विन हुई है 2-0 से, वो सीरीज़ जीती है, वाइट वॉश कह सकते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आशीष, आपने मैच देखा होगा। हमें लगा था कि 3 दिन में मैच ख़त्म हो जाएगा, पर 5 दिन चल ही गया। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब शुरू में तो लग रहा था, स्पेशली पहला वाला टेस्ट मैच देख करके ऐसा लगा था कि ये टेस्ट मैच भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और स्पेशली जिस तरह से इंडिया ने पहले बैटिंग की और फिर 500 आउट के बाद डिक्लेयर कर दिया, तो उससे तो यही लगा था कि अगले 1.5 दिन 2 दिन में इंडिया वेस्ट इंडीज को बोल्ड आउट कर देगा और 3 दिन में हो जाएगा। बट दिस टाइम वेस्ट इंडीज ने अच्छी बैटिंग की, जी बेसिकली जी ये कहा जी। जा ये कहना चाहिए हमें। जी जी, 100%, 100% उन्होंने अच्छी बैटिंग की। तो अभी बात करेंगे, जो स्टार्ट करते हैं जायसवाल के 100 के साथ। तो आई थिंक मैं देख रहा हूँ जायसवाल हर सीरीज में एक 100 तो बना ही देता है। जयसवाल मतलब इंडिया को एक बहुत अच्छा प्लेयर मिला है, नॉट ओनली बेसिकली फॉर टेस्ट मैच, बट ये तो 3 फॉर्मेट प्लेयर है जी, थ्री अभी। फॉर्मेट अभी तो, हाँ। हम्म, या और आप इंग्लैंड सीरीज में देखो, फर्स्ट कपल ऑफ मैच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फिर उसके 2-3 मैच थोड़े से लो गए, और फिर इस सीरीज का पहला मैच भी थोड़ा लो गया, तो लग ही रहा था कि इस सेकंड टेस्ट मैच में तो एक बड़ा 100 मारेगा, और जब वो 100 मारते हैं तो बड़ी 100 मारते हैं। जी हाँ, आप उनके मैंने देखा है, पिछले हाँ। 5 6 6 7 इनफैक्ट जो भी उन्होंने 100 लगाई हैं, उसमें से लार्ज मेजोरिटी ओवर 150 प्लस है। 150+ है, जी सो जी जी। एक बहुत अच्छा टेस्ट मैच प्लेयर इंडिया को मिल चुके हैं, हम्म। जायसवाल के रूप में। हाँ, वो तो है, वो तो जायसवाल ने अच्छा खेल रहा है इस बार। अनफॉर्चुनेटली वो 175 पे वो रन आउट हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि 200 तो मारेगा। हाँ। इजीली 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 सही बोल रहे हो। जी जी। मतलब ही विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि वेरी भाई डिसअपॉइंटेड, 200 या। के आसपास आकर के हम्म हम्म और इस तरह से आउट हो गए। हम्म। बहुत ही कंपोज्ड, कूल हेडेड प्लेयर मिला इंडिया को। अच्छी डिस्कवरी है। जी। और लंबी और रेस का घोड़ा है बेसिकली। जी जी जी, लंबी रेस का घोड़ा, ये अभी तो यंग है, 23 है। और उसके शतक हम्म। देखें, हंड्रेड्स देखें तो आई थिंक सचिन के बाद हाईएस्ट शतक है उसके अंडर 23 में। और उसने एकदम सचिन को सही। पा कर दिया, कुछ ऐसे रिकॉर्ड मैंने देखा था ट्विटर पे, मैंने कुछ या डॉन या ब्रैडमैन या के या थे कुछ, एंड देन जायसवाल था उस लिस्ट में। तो इससे इज अ बिग बिग विन फॉर इंडिया। या एब्सोल्युटली एकदम कूल कंपोज प्लेयर, जिस तरह का प्लेयर बेसिकली चाहिए टेस्ट मैच ओपन करने के लिए, जो स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, लंबी इनिंग भी खेल सके, ये इम्पोर्टेंट है ना। और हाँ। मोर ओवर 3 फॉर्मेट प्लेयर के रूप में उभर के आ रहे हैं, तो कोच और कैप्टन के साथ भी कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा फिर। हम्म। और कैप्टन की बात करें तो शुभमन ने फिर 100 मारा, 129। अच्छी फॉर्म में चल रहा है शुभमन भी, इंग्लैंड सीरीज से। सुमन की तो बात ही अलग है। क्या बात मतलब अलग है शुभमन की। एफर्टलेस प्लेयर है। आप हाँ, देखो ऑफ साइड के स्ट्रोक्स, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, फ्लिक, लेग साइड में बॉल आती है, कितनी सरलता के साथ में 4 रन और 6 रन के को खेल देते हैं बॉल को, और बड़े बड़े बॉलर्स की बेसिकली। ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हुए हैं सुमन गिल ने। सुमन गिल इंग्लैंड में रन बना के आया है अभी, और धड़ल्ले से रन बनाए इंग्लैंड की सीरीज में। पूरे। और यहाँ करके फिर एक और लंबा 100 लगा दिया, 125 प्लस। और बहुत अच्छी इनिंग थी, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया इनिंग थी। बहुत। जी। एंड फिर जब हमने बॉलिंग की तो उनको जल्दी आउट कर दिया। कुलदीप अगेन 5 ले गया विकेट्स। कुलदीप का क्या कहना, कुलदीप इंडियन कंडीशन में, एंड स्पेशली वो जो रिस्ट स्पिनर है, वो बड़ा अच्छा रहता है रिस्ट स्पिनर के लिए, राइट, इंडिया में, क्योंकि हमारे मेनली जो आ रहे थे सभी फिंगर स्पिनर्स आ रहे थे। तो कुलदीप आने के बाद, कुंबले के बाद, ये सेकंड हमारा रिस्ट स्पिनर है जो मेनली आया है, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है। या बिल्कुल, ये सीरीज तो कुलदीप के लिए बहुत अच्छी गई है। आई थिंक चारों के चारों इनिंग में 2 विकेट, फिर 2 विकेट आई थिंक, फिर और 3 4 विकेट और एक फाइफर भी लिया हुआ है। ये सीरीज तो बहुत अच्छी थी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप रिस्ट स्पिनर है आपके पास और सपोर्ट करने के लिए, या और ऑफ कोर्स आपके पास जडेजा है, आपके पास बेसिकली पटेल है, और आपके वॉशिंगटन सुंदर है। इन सबका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन के आता है। और स्पेशली इंडिया में
जहाँ पे बॉलर को, स्पिनर को थोड़ी सपोर्ट रहती है बाय पिचेस, तो मतलब खेलना मुश्किल है। लेकिन अभी भी आई थिंक कुलदीप को थोड़ा अ, एक अच्छी टीम के अगेंस्ट अपने आप को प्रूव करना है, बट फैंटास्टिक बॉलर बेसिकली जी। व्हेन इट कम्स टू रिस्क रिस्ट हाँ, स्पिनर। हाँ। और अगर देखें जैसे आपने कहा ना कि अच्छी टीम के अगेंस्ट प्रदर्शन करना है उसको, अच्छा अभी उसने इंडिया में ही ज़्यादा सीरीज खेली है। यानी सिडनी में उसने 5 विकेट्स लिए हुए हैं, सिडनी में भी। बट अगर इंग्लैंड में भी देखें तो वो कोई गेम खेला ही नहीं। इंग्लिश कंडीशन में वो कोई गेम खेला ही नहीं, तो अभी हम कह नहीं सकते कि वो बाहर कैसे प्रदर्शन करेगा कुलदीप। बट एज ए, आप जैसे आपने कहा कि स्किल है उसके पास, तो आई थिंक ही कैन परफॉर्म। या 100%, 100%, मतलब बहुत अच्छा स्किल है बेसिकली। आपको रिस्ट स्पिनर मिल जाए एंड दैट टू लेग स्पिनर, जो बेसिकली गुगली भी बहुत अच्छा आसानी से डाल सकता हो, है ना, तो बैट्समैन के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है इस तरह का बॉलर। हम्म। रिस्ट है, रिस्ट स्पिनर है, ऊपर से गुगली है, लेग स्पिन है, तो बॉलर को, बैट्समैन को बेसिकली हमेशा सोचना पड़ता है कि अगली बॉल पता नहीं कौन सी आ जाए। हम्म। और एक्चुअली इंडिया के स्पिनर अटैक देखे ना तो काफी स्ट्रांग है इन ए वे, और इसी वजह से ज्यादा चांस मिले नहीं है कुलदीप को। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। पर अगर हाँ। देखा जाए इंडिया का स्पिन अटैक, जो आपने कहा अभी जडेजा, अभी अश्विन ने तो रिटायरमेंट ले ली, तो सुंदर आ गया। सुंदर की बैटिंग भी बड़ी अच्छी है, इंग्लैंड में हमने देखा। और जडेजा भी एक तरह से ऑलराउंडर ही है, बॉलिंग और बैटिंग पर। अगर हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है फ्यूचर में? क्योंकि जडेजा आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा खेलेगा अब। या बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी स्पिन बॉलिंग अटैक की कुलदीप को ही लेनी है इंडिया में तो। हाँ, कुलदीप को ले गया वो लगता है, हाँ। कुलदीप को ही लेनी होगी, और मैच्योर हो रहा है। और कोच और कैप्टन ने भी पूरा अपना ध्यान लगाया हुआ है बेसिकली, और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ उसको खिलाते हैं, और बॉलिंग भी ज़्यादा कराते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली टीम मैनेजमेंट की निगाहों में हो, कि आप हमारा स्पिन अटैक अगले एक आध साल में लीड करना शुरू करोगे, और 2-3 साल तक लीड करोगे। हम्म। अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, 30 के आसपास है एज कुलदीप की। या बट वो फिर वही ना, 30 है तो काफ़ी लेट है, राइट? हमारे पास कोई यंग स्पिनर नहीं है, रिस्ट स्पिनर जो आ रहा है आगे। आगे देखा जाए तो हाँ। चाहल है ना, चाहल था, पर वो अभी नहीं खेल रहा, अभी आईपीएल ही ज़्यादा, T20 है। अगर वो देखा जाए तो बिश्नोई है, रिस्ट स्पिनर। अगर देखा जाए वो भी आधी टेस्ट मैच नहीं खेला, उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला अभी तक। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि अगला नेक्स्ट लेग स्पिनर कह सकते हैं या रिस्ट स्पिनर कौन आएगा अगला इंडिया के लिए। हमें सोचना चाहिए कि इसमें भी ध्यान देखना चाहिए, इंडियन कंडीशन में या तो चाहिए हमें स्पिनर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेसिकली। और अगर हम टीम मैनेजमेंट को भी देखें तो शायद उनका ध्यान अभी भी इवन अश्विन के जाने के बाद भी जडेजा जडेजा भी आई थिंक 36-37 जी। है ऑलरेडी इन हम्म। टर्म्स ऑफ एज। हम्म। शायद 1-2 साल और बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत बैटिंग और बॉलिंग बॉलिंग और में, फील्डिंग तो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स टॉप नॉच है ही है। ही इज और जडेजा के रेप्लिका बेसिकली अक्षर पटेल हैं, अक्षर है, है ना। हाँ, हाँ। और वाशिंगटन सुंदर भी एज ए स्पिनर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेसिकली पटेल और जडेजा में। तो आपका कहना एकदम सही है कि अगर कुलदीप नहीं तो कोई कौन और, है ना। हम्म। और कुलदीप के बाद बेसिकली कौन आएगा। कौन आएगा? तो अब मेरे ख्याल से अगर हम टीम को देखें ना पिछले 1-2 साल में, और आगे भी हम देखें, तो टीम मैनेजमेंट भी शायद उतना फोकस नहीं है अभी कि कुलदीप के बाद कौन होगा। तो है ही नहीं बेसिकली। आप 15 लोगों की टीम सेलेक्ट करते हो या 18 लोगों की टीम सेलेक्ट करते हो, उसमें स्पिनर ये गिने चुने आते हैं जो बेसिकली यहाँ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खिलाए हैं। वेस्ट हम्म। इंडीज के अगेंस्ट ये सारे खेल लिए क्योंकि इंडिया में हो रहा था। जी। अगर यही टेस्ट मैच हाँ, बाहर हो रहा होता तो सारे के सारे स्पिनर नहीं खेलते, इसमें नहीं 4 खेलते, स्पिनर खेल लिए हाँ, बेसिकली। हाँ। तो फोकस आई थिंक ये सर्च है अभी, तो हम्म। टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कैप्टन को डेफिनेटली इस डायरेक्शन में सोचना होगा कि आफ्टर कुलदीप कौन, है ना। हम्म। और इवन कुलदीप को अभी टाइम लगेगा एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, लेकिन हाँ जब भी उसको मौके मिले तो अच्छा करता है, क्योंकि कमिटेड है। हाँ, क्योंकि जडेजा और सुंदर खेल रहे थे इंग्लैंड में, इंग्लिश कंडीशंस में। कुलदीप को नहीं खिलाया क्योंकि फास्ट बॉलर चाहिए था, और जडेजा और सुंदर इनकी बैटिंग कर सकते हैं, तो उनको उनका ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए
टीम मैनेजमेंट ने कहा सोचा होगा कि वो बैटिंग कर सकते हैं, हमारी डेप्थ होगी बैटिंग की। अगर देखा जाए तो हमारे बॉलर ज़्यादा इतनी बैटिंग डेप्थ नहीं है बॉलिंग में, तो इसीलिए आई थिंक हाँ भाई, सुंदर और जडेजा इसीलिए उनको लिया जाता है बैटिंग टीम में ज़्यादा। एकदम सही हम्म। पॉइंट। बेसिकली तीनों जो है ना अपने, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, बॉलिंग तो करते ही करते हैं, हम्म। बैटिंग भी करते हैं। जी। इवन सभी तीनों लोगों ने शायद 50 या 100 लगा रखी है टेस्ट मैच में। 50, हाँ अक्षर 100 पटेल तो। का आई एम नॉट श्योर, हाँ लेकिन बाकी दोनों ने तो लगाई हुई है। हाँ, वो तो और टेस्ट इंग्लैंड मैच में में 100 कर दिया 100, था। हाँ 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 या हाँ। इंग्लैंड सीरीज में तो बेसिकली वो ड्रॉ ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो वो ड्रॉ जडेजा हुआ ने था। ड्रॉ कराई है। हाँ जो 100 जडेजा की हुआ था। बैटिंग से और ड्रॉ हुई है, सुंदर और की जो बैटिंग हुई वॉशिंगटन थी, सुंदर की हाँ बैटिंग से ड्रॉ हाँ हुई है। ड्रॉ हुई थी, हाँ। अदरवाइज अदरवाइज शायद इंडिया लूज ही कर जाता वो सीरीज। वही ना। सो तो चलिए बात करते हैं फिर सेकंड इनिंग्स। हमने मुझे नहीं लगा था कि इंडिया फॉलो ऑन देगा, क्योंकि हमने 80 ओवर्स करवाए थे। मुझे नहीं लगता, मुझे आई थिंक डिसीजन मुझे नहीं लगता कि हमें फॉलो ऑन देना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर 80 ओवर्स करवाने के बाद स्पेशली बुमराह को सेकंड टेस्ट खिलवाया, जैसे भी हम सोचते थे कि बुमराह को रेस्ट देना चाहिए था, क्योंकि आई नो वेस्ट इंडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है आजकल, बट उनको देना चाहिए था रेस्ट, पर उन्होंने खिलाया। फिर हमने फॉलो ऑन भी किया, उनको करवाया। तो आपको लगता है कि फॉलो ऑन करना चाहिए था इंडिया को, करवाना चाहिए था इंडिया को? अच्छा सवाल है। अब क्या होता है कि डिफरेंट थॉट्स रहते हैं। इंडिया अगर डायरेक्टली बैटिंग करने आ जाता है ना, तो फिर वही है कि इंडिया के बैट्समैन तो फॉर्म में है, दैट टू बेसिकली, जैसे आपने कहा कि वेस्ट इंडीज अभी उतना अच्छा नहीं खेल रही है, स्पेशली बॉलिंग अटैक भी उतना अच्छा नहीं है, फिर से आकर के रन बना लेते बैट्समैन इंडिया के। उनकी जितनी प्रैक्टिस होनी थी उतनी हो चुकी थी। और मेरे को लगता है कि शायद कैप्टन और कोच ने ये सोचा होगा कि बॉलर टायर्ड हैं, बट लेट देम पुट अंडर प्रेशर, है ना, इस सिचुएशन में, तो क्योंकि जब रियल बड़ा मैच आएगा, हम्म। अगर तब ये रियल सिचुएशन आए, तब आप कैसे बॉल करोगे, थके हुए हो फिर भी आपको बॉलिंग करनी नहीं, पर है वो ना। तो तो सर इंग्लैंड ये में भी की एक, थी इन्होंने बड़ी, इंग्लैंड में तो काफ़ी लंबे लंबे किए थे इन्होंने स्पेल्स। तो मुझे यही नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि हमें फॉलो, क्योंकि अगर आप देखो तो बुमराह को तो आई थिंक पहले 20 ओवर तो करवाया ही नहीं उसने, ओवर कोई। और हाँ पहले नहीं कराए। हाँ, हाँ उसने पहले पहले इसको नहीं तो, करवाया, उसने तो बाद हम्म, में किया ओवर स्टार्ट अपने। और आपको हाँ लगता है कि मुझे लग रहा है ना कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया वेस्ट इंडीज़ को। कह सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब ये किसी ने नहीं सोचा था कि वेस्ट हम्म। इंडीज की टीम 300 प्लस रन बना लेगी। 390, नियरली 400। हाँ या या नियरली 400, एक्चुअली या नियरली 400 उसमें। आप देखो तो ये सेकंड टेस्ट मैच में जो उनके जेम्स होप हैं, शायद उन्हीं के लिए ये शाई होप, कैरियर या सेविंग, शाई हाँ होप। कैरियर सेविंग टेस्ट मैच निकल कर आया, जी। क्योंकि पिछले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 25 या 30 इनिंग से उन्होंने 50 तक नहीं बनाई थी, है ना। उनके जो तो यहाँ तीन, पर अगर 100, हाँ अगर देखा जाए ना रिकॉर्ड, उनके जो पहले 2 शतक थे वो पहले मैच में थे, यस राइट? उनके उनके जो एक मैच था, एक मैच में उन्होंने 200 बनाए थे, और उसके बाद तीसरा शतक इस बार है। या और उनके एक और ओपनर हैं अभी, मतलब उतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, और ज्यादा टेस्ट मैच खेलती नहीं वेस्ट इंडीज, तो नाम याद नहीं हो रहा मुझे। उन्होंने भी अच्छी बैटिंग करी है, बेसिकली हम्म। अटैकिंग बैटिंग करी है, और 100 प्लस बनाना इंडिया के इस अटैक के अगेंस्ट, एंड दैट टू इन इंडिया, बड़ी बात है। जी जी जी, ये अच्छा खेला था, कैम्बेल ने बनाई थी ना हाँ कैम्बेल 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 सेंचुरी, ने बनाई फर्स्ट है। सेंचुरी है उसने अपनी। तो बट आई थिंक वो बड़ा अच्छा खेले वेस्ट इंडीज, उन्होंने फाइट दी है, एटलीस्ट गेम को 5वें दिन तक फाइट दी लेके है। गए। अच्छा यही यही था आई थिंक। अगर आपकी, अगर जैसे आप कह रहे हो कि इंडिया को प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हो गई काफ़ी ओवर खेल प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस कराया वेस्ट इंडीज ने अच्छी तरह, इजी विकेट नहीं दिए तो अच्छा है, यू हैव टू अर्न योर विकेट्स, हम्म, सो दैट वाज गुड। और इंडिया ने देखा जाए तो 7 विकेट में मैच जीता है, उसमें काफ़ी आई थिंक काफ़ी रिकॉर्ड्स भी हो गए हैं। ये हमारा 10th कंसेक्यूटिव सीरीज विन थी इंडिया की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। ओह माय गॉड, जी। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है। 2002 के बाद हम जीत रहे हैं हर सीरीज वेस्ट इंडीज, अवे, होम एंड अवे। वाह, हाँ जी। ये तो 10th मुझे, कंसेक्यूटिव। मेरे माइंड में था ही नहीं, तो बहुत बड़ी हाँ बात है। 10th कंसेक्यूटिव, ये बड़ी बात है। I know West Indies still not go. I mean, हम्म, they're not as good as they were before, but still, series win 10th consecutive is just a good feat. और या और एब्सोल्युटली। और 14 मैच हो गए हैं, इंडिया दिल्ली में नहीं हारा।
ओए होए, क्या हाँ, बात है। जो लास्ट मैच इंडिया दिल्ली में हारा था वो 1987 में था, वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ओह मैं। उसके 87 के बाद वो मैच नहीं हारे इंडिया में, तो इससे और कई रिकॉर्ड है मेरे पास, है लिस्ट सारी, है ना। अच्छा। और एक और फनी बात है, एक फनी एनेक्डोट आया है। हम्म। ध्रुव जुरैल ने 7 मैच खेले हैं और सातों जीते हैं। हम्म। वो सातों ओए मैच होए, इंडिया जीता है। सही है। तो ध्रुव जुरैल को अगली बार फिर ऑस्ट्रेलिया फिर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में मैच खिलाओ यार। सीरीज में लेके जाओ और खिलाओ। और खिलाओ। नहीं, अच्छा है, कीपिंग और बैटिंग दोनों अच्छी हाँ, है। ध्रुव जुरैल की अच्छी की इस बार इट्स अ बैटिंग, गुड और विकेट बड़ी अच्छी थी, है ना। पर्सपेक्टिव बेसिकली फॉर हाँ। इंडिया। आई थिंक, पर ये भी डायलेमा हो जाएगा मैनेजमेंट के लिए। जुरैल और पंत जब वापस आएगा, पंत इज, आपको ऐसे पता है, अमेजिंग टेस्ट बैट्समैन। पंत तो मतलब अपने दम पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के में मैच जिताना जिताने वाला प्लेयर है, तो जी, बात ही अलग है। बट हाँ, दोनों एज ए बैट्समैन भी टीम में जगह बनाते हैं अगर बना देखा सकते जाए हैं, तो। हाँ हाँ, बना बना सकते हैं। सकते हैं तो। बट एक और एनेक्डोट है, जब भी हाँ। पंत सेंचुरी बनाता है, इंडिया मैच नहीं जीतता। हम हाँ जब लेकिन। इंडिया इंडिया इंग्लैंड का मैच हाँ। होता, कहते पंत 99 पे आउट हो जाओ प्लीज, सेंचुरी ना मारना कि या, इंडिया मैच नहीं जीत पाएगा भाई। या, लेकिन जब पंत रन बनाता है तो मैच पलट हाँ, जाता है और नहीं पर इंडिया हम मतलब। हम जीते नहीं कोई मैच जिसमें उसने सेंचुरी बनाई है। हाँ, कितनी ज्यादा सेंचुरी नहीं है वो, मतलब देखो बंदा मैच पलटने वाला है वो, हाँ, वो है ना। वही ना, हाँ, वो मैच पलटने 96 वाला है। 70 80 या। 90 बना दे बस, हाँ। है ना। हाँ। बट या। अगर उसको ये स्ट्रिक तोड़नी पड़ेगी, 100 हुआ और जीते, तब भी हम कहेंगे कि भाई 100 ही या बना, वो है ना। डेफिनेटली होगा डेफिनेटली होगा, मतलब। ऐसे होगा, हाँ हाँ। होगा होगा हाँ हाँ। मतलब तो बहुत अच्छा हम्म, बैट्समैन है, और दैट टू बेसिकली लेफ्ट लेफ्ट हैंडर है, जी जी। जो हमेशा ओह, अमेजिंग बेसिकली भारी बैटर, पड़ते हैं हाँ हाँ बॉलर्स पे। हाँ हाँ। पंत तो ऐसे, ही इज अ मैवरिक, इज अ मैवरिक। या मतलब इम्पैक्टफुल बैटिंग करता है, बेसिकली हम्म। इम्पैक्टफुल। आप 40 50 60 रन भी बनाएगा तो लोग देखना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई, अब तो यार ये मैच इंडिया जीत सकती है। हारे हुए हम्म, मैच को किस तरह से बनाता है और किस तरह से जिताता भी है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज किसको याद नहीं है। हाँ हाँ, वो गाबा का मैच, वो तो या। मेमोरी मैच हो गया ना, वो गाबा का घमंड, या। गाबा का घमंड कहते थे ना। हाँ, वो टूट गया। हाँ। एक और रिकॉर्ड है। हम्म। इंडिया ने 122 मैच जीत लिए हैं होम, होम में, घर पे, मतलब इंडिया में। अच्छा। तो इंडिया की टेस्ट विन जो है, ये 122nd टेस्ट विन थी एट होम। और वो अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं, साउथ अफ्रीका की थी 121 होम टेस्ट विंस। अब ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमसे आ गए हैं बस, टेस्ट विन में, अच्छा। एट होम। हाँ, तो ये ओके। भी बड़ा फीट किया है हम्म। इंडिया ने, हाँ, बड़ा 122 है। टेस्ट जीतना घर पे भी। आई थिंक लिस्ट में और टोटल विन्स में तो हम काफ़ी पीछे हैं अभी, बट अगर होम में देखा जाए तो हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। देखो होम में इंडिया को हराना मुश्किल है। मुझे याद नहीं है, अदर देन न्यूजीलैंड रिसेंटली हाँ, 10 12 15 साल में नहीं किसी ने हराया हो। नहीं, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया, उसने भी तो हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने भी तो जीता था 1-0 सीरीज भी, नथिंग, ऑस्ट्रेलिया भी कब जीती थी कब 2-1। रिसेंटली? हाँ, नहीं रिसेंट नहीं, नहीं हो गए हैं 15 कुछ साल, 10 15 साल। हाँ, उतने हो गए हाँ होंगे हाँ। रिसेंटली। हम्म, तो आई थिंक मुझे याद आता है तो पिछले 10 12 15 साल में शायद होगी कोई एक और भी टीम, बट हाँ बहुत रिसेंटली तो न्यूजीलैंड ने हराया। और न्यूजीलैंड से क्या हारे आप, वर्ल्ड टेस्ट जी। टेस्ट चैंपियनशिप से, कि फाइनल में भी नहीं खेल पाए। 7 मुझे याद है सीरीज, वो हम हारे थे, इंग्लैंड से भी हारे थे जब कुक आया था, थिंक इंग्लैंड से भी हारे थे। एंड एक सीरीज साउथ अफ्रीका भी जीती थी अच्छा। शायद एक सीरीज, और ऑस्ट्रेलिया भी, जो मुझे याद है, मुझे याद है। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। मुझे याद है वो जीते थे तो, हम्म। बट वो भी, वो सीरीज तो ऐसे 1-0 या 2-1 जीते थे ना। हम्म। जो न्यूजीलैंड से हम हारे थे 3-0, वो तो ओह, वो तो वेरी वाइट बैड। वॉश टाइप हो गया था। हाँ, वो तो हमें भूल जानी चाहिए वो सीरीज। या उस सीरीज से ही आप देखो, वो सीरीज हारने से इम्पैक्ट देखो क्या हुआ। हम्म, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाते हो, जी, है ना, मतलब उसके फाइनल में हाँ नहीं पहुंचते। हाँ, अगर उसके फाइनल में पहुंचते तो हो सकता है रोहित शर्मा एक दो सीरीज और खेल जाता। हो सकता है हम विराट कोहली को और टेस्ट मैच खेलते देखते। या, एटलीस्ट लंदन में फाइनल मैच खेलता हो तो देख ही सकते थे। सो न्यूजीलैंड से आप सीरीज ही नहीं हारे हो, हाँ मोटे तौर पे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गए, और उसकी वजह से आपके जो टॉप नॉच प्लेयर थे दो, रोहित शर्मा और कोहली, उनका भी एटलीस्ट एक एक दो दो मैच या एक दो सीरीज कम हुई। हम्म, नहीं तो वो खेलते थे। ये तो खेलते थे।
तो चलिए अब हम बातें करते हैं वनडे मैच की, ऑस्ट्रेलिया टूर की। मैं दोबारा बोलता हूँ, है ना, दोबारा बोलता हूँ ये। हम्म। हम्म। तो चलिए अब हम चलते हैं वनडे इंटरनेशनल्स के ऊपर। हमारी वाइट बॉल टीम, शुभमन को कैप्टन बना दिया इंडिया का। मुझे लगता था कि रोहित शर्मा को फिर भी रखेंगे कैप्टन टिल 2027 वर्ल्ड कप। मैं जानना चाहता हूँ आशीष आपसे, क्या आप रखते रोहित शर्मा को वर्ल्ड एज ए कैप्टन टिल 2027 वर्ल्ड कप? देखो, रोहित शर्मा मेरा वन ऑफ द टॉप फेवरेट प्लेयर है। सो इफ आई थिंक फ्रॉम हार्ट, आई वांट हिम टू प्ले एटलीस्ट टिल एटलीस्ट कैप्टन टिल 2027 वर्ल्ड कप। बट आई थिंक अगर मैं दिमाग से सोचूं, सो इट्स अ बेटर मूव कि हमने गिल को बेसिकली ओडीआई की कैप्टनसी भी दे दी है। T20 की नहीं दी क्योंकि अभी। रोहित हाँ। T20 की नहीं दी, लेकिन ओडीआई की दे दी है ना। ओडीआई की दे दी, और T20 तो इसका ही है ही बेसिकली। सो हम्म। अभी अगले साल वर्ल्ड कप है, और उसके बाद मोस्ट लाइकली गिल ही बनेगा। गिल एनीवे 3 फॉर्मेट प्लेयर है, जैसे हमने बात किया कि जयसवाल भी 3 फॉर्मेट प्लेयर है जायसवाल। ना। सो गोइंग फॉरवर्ड, और इट एक्चुअली मेक सेंस। 2 कैप्टन तो फिर भी आप रख सकते हो 3 फॉर्मेट में, लेकिन 3 नहीं रख सकते, हाँ, बहुत तीन मुश्किल है ना। मुश्किल हो जाता है, हाँ, तीन बहुत मुश्किल हो मुश्किल है, जाता है। प्लेयर को कंफ्यूजन होता है, कोच को कंफ्यूजन होता है, और लॉन्ग टर्म भी आपको देखना है। हम्म। रोहित, मतलब हमें बोलने की जरूरत नहीं है हाउ ग्रेट इट इज, ही इज बेसिकली एज ए हम्म। कैप्टन, एज ए प्लेयर, है ना। हम्म। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म भी देखना है। खुद फॉर्म रोहित शर्मा का शायद उतना अच्छा नहीं भी है, तो उनकी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी, फॉर्म को देखते हुए, वो भी एक चीज है। और तो मेरे ख्याल से अच्छा ही डिसीजन है एक तरह से ये। लॉन्ग टर्म का डिसीजन है ना, हाँ, लॉन्ग ये टर्म वाला। पर्सपेक्टिव से हाँ डिसीजन हाँ। अच्छा है। क्योंकि जब इन्होंने T20 वर्ल्ड एशिया कप में शुभमन गिल को लेके आए थे, वाइस कैप्टन बनाया था, तो मुझे लग ही रहा था कि ये अभी इसका शुभमन को वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाएंगे। राइट, आई हम्म। एम इन हम्म। फेवर हम्म। ऑफ वन कैप्टन, यू नो, ऑल 3 फॉर्मेट्स, आई एम इन फेवर ऑफ दैट। सो जैसे आपने कहा ना, मैंने उस ध्यान से नहीं सोचा, जैसे आपने कहा कि टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को फिर एक कंटिन्यूटी हो जाती है ना। नहीं तो कैप्टन चेंज एब्सोल्युटली। होते रहेंगे हर फॉर्मेट में, तो मुश्किल है टीम मैनेजमेंट को भी, कोच को भी मुश्किल है टीम, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थिंग्स, सभी का अपना बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। मुश्किल हो जाता है। हम्म। सही, हाँ, यही एक रीजन रहा होगा बेसिकली। यही रीजन और तो होगा। मुझे कोई हाँ। रीजन हाँ। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एज ए हम्म। कैप्टन रोहित शर्मा का हाँ, व्हाइट बॉल में जो फैंटास्टिक। या रिकॉर्ड है, या एज ए अमेजिंग। बैट्समैन स्पेशली एज ए कैप्टन, एज ए वो कैप्टन, फैंटेस्टिक है। हाँ, 71% आई थिंक विन रेशियो, पता नहीं 70 से ज़्यादा ही है, आई थिंक देखनी हाँ, पड़ेगी कुछ पर। कुछ इस हाँ। तरह का है। हाँ। T20 आपने जिता दिया, हम्म। आपने ये आपने चैंपियंस चैंपियन ट्रॉफी, ट्रॉफी जिता दी, हाँ। दो और आईसीसी फाइनल हैं पहुंचे, बेसिकली। वर्ल्ड कप के फाइनल में, हाँ, वनडे वो भी। वर्ल्ड कप में फाइनल फाइनल में पहुंचे बस। हाँ। वो तो उसकी ठीक है, बात ना तो ही करे तो अच्छा मतलब, है। या धोनी के बाद आई थिंक व्हाइट बॉल हाँ, क्रिकेट में तो धोनी के बाद एज रोहित ए का अच्छा, कैप्टन हाँ हाँ। डेफिनेटली रोहित हाँ, ही आता है। रोहित है, हाँ। हाँ। या हाँ, इसीलिए मुझे लगता था, आई थिंक वो 2027 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर है, तो आई थिंक इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि अगर चेंज करना है तो अभी कर लें, रादर देन नेक्स्ट ईयर और ईयर आफ्टर। तो इसको शुभमन को थोड़ा या मिल भी जाएगा, थोड़ा टाइम सेट हाँ, होने यही में। यही टाइम हाँ। था बेसिकली, हाँ। यही टाइम था, नहीं तो हाँ। आपको इनफ टाइम मिलेगा नहीं एज ए हाँ, कैप्टन एज ए गिल कैप्टन। को। या। और उसके अलावा एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, जब हम हम्म। बात कर रहे हैं, शायद टीम मैनेजमेंट ने ये भी सोचा होगा कि ओडीआई क्रिकेट उतनी ज्यादा तो होती नहीं, और हम्म। रोहित अभी सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं, हम्म। है ना। तो एक सीरीज आज खेली, एक अगले 4 महीने बाद खेली, एक अगले 7 महीने बाद खेली, तो आप वैसे ही बेसिकली फॉरगॉट अबाउट कैप्टन, एज ए प्लेयर इटसेल्फ वी आर नॉट इन टच। हम्म। अगर अगर आईपीएल नहीं है तो फिर तो आप एब्सोल्युटली आउट ऑफ टच हो। हाँ। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को मैच के बाद। होपफुली इंडिया विन द फर्स्ट मैच, एंड हम दोनों फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ। बाय फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन।